आर्यन मैथ स्कूल में आपका स्वागत है और आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन में कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। वेलकम बच्चों, इस स्कूल में तुम्हारा फिर से स्वागत है। तो अभी तक हम लोग चैप्टर 1 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। कंप्लीट चैप्टर 1 कौन सा? सेट्स कंप्लीट कर चुके हैं। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तब भी कुछ भी डॉट हो तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जवाब दिया जाएगा। साथ में चैप्टर 1 कंप्लीट होने के साथ उसका जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को भी पता है क्या करना पड़ता है। बस टेलीग्राम में जा करके सर्च करना पड़ता है स्टेट बोर्ड, लास्ट में AMS, बस स्टेट बोर्ड लास्ट में AMS सर्च करना है, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। चैप्टर 1 का कंप्लीट प्लेलिस्ट, मतलब जो जितना भी वीडियो बनाया ना, 6-7 वीडियो था, वो कंप्लीट का जो PDF है चैप्टर 1 का, वो आपको टेलीग्राम में अवेलेबल करा दिया गया है। ठीक है, तो आप वहां से जाइए, डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं और अपना नोट में भी बना सकते हैं। बस जाइए, सिंपल सा सर्च करिए स्टेट बोर्ड AMS, बस, और कुछ नहीं, स्पेस नहीं दीजिएगा। तो आज हम लोग चैप्टर 2 पे बात करने वाले हैं। हम लोग का सबसे अच्छा टॉपिक है, मतलब नेक्स्ट चैप्टर के लिए चैप्टर 2 पे बात करने वाले हैं। चैप्टर 2 का क्या नाम है? रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन आप लोग थंबनेल में भी देख चुके हैं। उसमें भी सबसे पहला टॉपिक आता है। क्या आता है टॉपिक? ये क्या नाम है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये टेलीग्राम है, हम टेलीग्राम बस लिख दे रहे हैं। ठीक है, टेलीग्राम में आपको ज्वाइन करना है तो हाँ, PDF के लिए तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पे MCQ का भी सेशन चलता है। हाँ, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है सेट का? तो सबसे पहले सेट का आइडिया तो आप लोगों को अच्छे से हो गया है। तो एक बात बताइए, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? सीधा सीधी मतलब गुना करना। कार्टेशियन क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। कार्टेशियन का मतलब जो सिंपल नंबर्स होते हैं, यानी कि XY हो गया, या फिर कोई पेन हो गया, या कॉपियों के नंबर्स हो गए, उसके लिए होता है। पर ये सब जानने से पहले, हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है से पहले हम एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। एकदम ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपको कहीं पार्टी में जाना है, आपके पास दो शर्ट है। मान लेते हैं 2 शर्ट है, एक रेड शर्ट और एक ब्लू शर्ट। ठीक है ना, 2 शर्ट है। आपके पास कितना? 3 पैंट है। 3 पैंट है। कौन कौन सा? एक पिंक कलर का, एक व्हाइट कलर का, और एक ग्रीन कलर का ले लेते हैं। तो आपको ये पूछना है, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कितना तरीका से पेयर बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, जब भी कोई नया चैप्टर या नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं ना, तो स्टार्टिंग का 5-10 मिनट हवा में उड़ सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको पढ़ नहीं पाइएगा। आप उसको आराम से कवर करिए, आराम से देखिए, तभी आप कवर कर पाएगा। डरने से कुछ नहीं मिलता है, ठीक है ना, डरने से कुछ नहीं मिलेगा। तो अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं स्टार्ट, आप उस पर ध्यान दीजिए, इंगेज होइए क्लास में। धीरे धीरे जैसे चैप्टर खत्म होते जाएगा, आप लोगों को समझ में भी आते जाएगा। वापस से आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन मेरा क्या है कि अगर आपके पास 2 शर्ट है, एक रेड कलर का और एक ब्लू कलर का, और एक पैंट है, 3 पैंट है, एक पिंक कलर का और एक व्हाइट कलर का और एक ग्रीन कलर का, तो आपको अगर पार्टी में जाना है तो आप कैसा कॉम्बिनेशन बना के जाइएगा? तो एक स्टूडेंट आकर के बोलेगा, सर हम रेड कलर को पिंक कलर के साथ पहन लेंगे। उसके बाद एक बोलेगा, सर हम रेड को व्हाइट के साथ पहन लेंगे। फिर बोलेगा, हम रेड को ग्रीन के साथ पहन लेंगे। मतलब क्या हुआ कि ये रेड को या तो पिंक के साथ, या तो व्हाइट के साथ, या तो ग्रीन के साथ पहना। ये एक शर्ट उठाया, उसको तीनों के साथ किया। दूसरा स्टूडेंट आया, बोले नहीं सर हम ब्लू शर्ट पहनेंगे, ब्लू शर्ट के साथ पिंक पहनेंगे, या तो फिर ब्लू के साथ व्हाइट पहनेंगे, या तो फिर ब्लू के साथ हम ग्रीन पहनेंगे। यानी कि वो ब्लू को उठाया या तो पिंक के साथ, या तो व्हाइट के साथ, या तो फिर ग्रीन के साथ पहना। तो टोटल कितना हुआ? सबसे पहला तरीका कितना हुआ टोटल? 1 2 3 4 5 6। टोटल उसके पास कितना ऑप्शन आ गया? 6 ऑप्शन आ गया। तो ये ये डैश, ये जो एरो बना रहे हैं ना, ये जो तरीका लिख रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट करना। या और इसको जो लिखते हैं ना साथ में, इसको RP यानी कि रेड और
पिंक, तो इसको जो कोमा दे करके हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, इसी को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। पेयर का मतलब दो दो का जोड़ा बनाना। देखो ये यहाँ पे ये रेड और ये जोड़ा बनाना, ये जोड़ा बनाना, इसी प्रकार से जोड़ा बनते जाएगा। ये जोड़ा बन रहा है और ये भी जोड़ा बन गया। और अगर हम इसको सेट में लिखना चाहें तो कंप्लीट को अगर हम सेट में लिख दिए तो ये हो गया मेरा और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। यानी कि एक सेट मेरा रहा शर्ट का, एक सेट मेरा रहा पैंट का, और जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करने का रहा तो हम एक नंबर को सबके साथ मल्टीप्लाई किए, जैसे रेड को पिंक के साथ, रेड को व्हाइट के साथ, रेड को ग्रीन के साथ। उसी प्रकार हम ब्लू वाले को सबके साथ हम मल्टीप्लाई किए, तो ये जो मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस होता है इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। अभी भी थोड़ा थोड़ा तो आइडिया आ गया होगा और धीरे धीरे कवर करते करते सब आएगा। तो सबसे पहला बात यहाँ पे छोटा सा बात है, हम बाद में लिखेंगे, लेकिन यहाँ छोटा सा बात है, ध्यान दीजिएगा। शर्ट कितना था? शर्ट था 2, पैंट कितना था? 3, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितना बना? 6। तो ध्यान दीजिएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट पे हमेशा जो नंबर्स होते हैं वो प्रोडक्ट होके आते हैं। देखिए प्रोडक्ट का मतलब सीधा सीधे मल्टीप्लाई। तो ये 1 2 देखिए यहाँ पे आप लोग खुद देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा गया, ये RP RW RG 3, ये फिर BP BW BG 6, 3 3 6, तो यानी कि टोटल 6 बना। अब इसको साफ करते हैं, बस ये कॉम्बिनेशन यानी कि जो कंबाइन करने का तरीका होता है यही होता है मेरा क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं क्लास में आगे की ओर। क्या बोला गया? अरे ये मीट क्यों नहीं रहा, पता नहीं मीट क्यों नहीं रहा, सो जाने दीजिए, इरेज हो जाएगा बाद में। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या आता है, बस ध्यान दीजिएगा। सेट का प्रोडक्ट करना, एक सेट को दूसरे के सेट के साथ प्रोडक्ट करने को ही बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। लेट ए एंड बी, यहाँ पे लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, दो नॉन एम्प्टी सेट है, दोनों खाली नहीं है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। ध्यान दीजिएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा ए क्रॉस बी से डिनोट होता है, ए क्रॉस बी से डिनोट होता है, ए क्रॉस बी से डिनोट होता है। इज द सेट ऑफ एफ ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ए बी ध्यान दीजिए, ए बी अभी हम लोग जो लिख रहे थे RW R ग्रीन, इसी प्रकार को ही बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर यानी कि दो दो का जोड़ा करना, ठीक है, दो दो का जोड़ा करना यही होता है मेरा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ऑर्डर्ड पेयर सच दैट फर्स्ट वाला जो ए में गया और बी में गया, ध्यान दीजिए ये इंपॉर्टेंट है। अभी हम जो करवाने वाले हैं आप एकदम ध्यान देते जाइएगा। रुकिए तो एक सेकेंड। हाँ, ये जो कवर करवा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। हम यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं कि हाँ, इसको ए क्रॉस बी, ए मल्टीप्लाइड जो बी है उसको ए क्रॉस बी बोलते हैं। यहाँ पे साइड में लिखा गया, यहाँ पे ए क्रॉस बी लिख दिया गया है, तो वो भी ध्यान दीजिएगा। पर हम बोलना क्या चाह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट बात क्या है वो ध्यान दीजिए। देखिए जब भी ए क्रॉस बी रहा, ए क्रॉस बी रहा, तो जो फर्स्ट में जो ए रहेगा उसी का एलिमेंट ए लिखेंगे। देखिए यहाँ पे ए में गया है और स्मॉल बी कैपिटल बी में गया है, ठीक है, यानी कि स्मॉल ए सेट से लेके जा रहे हैं। सेट कौन सा? ए मेरा सेट है और बी मेरा सेट है, और जो बी मेरा जो सेकेंड में लिखे ना मल्टीप्लाई में, यहाँ जो मेरा मल्टीप्लाई वाला में बी लिखे बाद में, तो वो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में सेकेंड में लिखाएगा। यानी कि ए क्रॉस बी लिखे हैं तो फर्स्ट वाले एलिमेंट में ए का लिखाना चाहिए और सेकेंड वाले एलिमेंट को बी में लिखाना चाहिए। बस ये ध्यान देना आपको, ठीक है। आते हैं आगे, अभी बस ध्यान देते जाइए, आगे करते जाते हैं। एग्जाम्पल क्या बोला गया, मान लीजिए दो सेट है आपके पास, दो सेट, अभी कुछ प्रॉपर्टी लिखवाएंगे, ये दो एग्जाम्पल करने के बाद 4 प्रॉपर्टी लिखवाएंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में जंप करेंगे, ठीक है। वीडियो वैसे भी ज्यादा नहीं रहने वाला, 30 to 35 मिनट, जितना होगा उतने ही पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट दिन आराम से बात करने वाले, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, एग्जाम्पल 1 में क्या बोला जा रहा है कि लेट सेट पी मेरा कुछ सेट है सर, सेट में कैसा एलिमेंट, रेड और ब्लू। अच्छा चलिए ठीक है, अभी ऐसा ही कुछ एग्जांपल लिए थे। और एक मेरा क्यू क्या है, 1 2, यानी कि एक सेट है मेरा पी जिसमें रेड और ब्लू आता है, और एक सेट है मेरा क्यू जिसमें मेरा 1 और 2 आता है। हमको बोला कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्यू निकालने बोला, पी क्यू निकालने बोला, तो हमेशा हम
P वाला एलिमेंट जब फर्स्ट में आया तो P वाला एलिमेंट फर्स्ट में लिखेंगे, Q वाला एलिमेंट सेकेंड में आया तो हम Q वाला एलिमेंट हम सेकेंड में लिखेंगे। बस यही ध्यान देना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या किया, रेड उठाएं, रेड को हम एक बार 1 के साथ और रेड को एकदम 2 के साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे बॉक्स के साथ भी बना दिया गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बॉक्स के साथ भी किया गया है। रुकिए, तो यहाँ पे क्या बोला है, ये मेरा रहा ग्रीन, नहीं रेड रहा, ये रेड रहा ना, रेड मेरा है, ये रेड एक बार 1 के साथ और एक बार 2 के साथ हुआ, यही रेड, अच्छा एक ही बार रेड है ना, हाँ तो ठीक है। एक बार ब्लू उठाए, यही ब्लू एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, वही लिखे होंगे, देखिए तो यहाँ पे आराम से यही लिखे होंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये रेड आया ना, रेड रेड एक बार 1 के साथ तो R1 रेड 1 लिख दिया गया, फिर रेड को एक बार 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो रेड 2 लिख दिया गया, ब्लू एक बार 1 के साथ तो ब्लू 1 और ब्लू एकदम 2 के साथ ब्लू 2। अगर यहीं पे थोड़ा सा, हाँ, अगर यहीं पे P क्रॉस Q बोला है, अगर यहीं पे Q क्रॉस P बोलता तो क्या होता, ये समझना पड़ेगा। Q क्रॉस P बोलता तो क्या होता, तो हम सबसे पहले जो सेट Q है उसका एलिमेंट लेंगे। सबसे पहले किसका एलिमेंट लेंगे, Q का। तो Q का एलिमेंट क्या आ रहा है यहाँ पे 1 2, तो हम एक बार 1 लिए, 1 को हम फर्स्ट R रेड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू रेड, रेड को हम R लिखने वाले, ठीक है, 1 इंटू रेड, उसके बाद कोमा देंगे, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, 1 को ब्लू के साथ करने वाले हैं। उसी टाइप हम जब 1 को P वाला सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो हम लोग आएंगे 2, फिर 2 को रेड और 2 को ब्लू, इसी प्रकार से, मतलब समझे। एक बार जब हम लोग P क्रॉस Q लिखे थे तो रेड वाला पहले आया था, क्योंकि P में रेड और ब्लू था, और Q क्रॉस P लिखे तो जस्ट पलट गया। यही बोले थे कि सेम नहीं होता है, P क्रॉस Q और Q क्रॉस P एकदम अलग अलग होता है, रेड 1 और 1 रेड दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है, ये बात ध्यान देना पड़ेगा। आते हैं एग्जाम्पल 2 में। एग्जाम्पल 2 क्या बोला जा रहा है, मान लीजिए आपके पास एक सेट है C एक्स वाई और एक सेट है डी ए बी सी का, तो हमको सी क्रॉस डी निकालना है। सी क्रॉस डी निकालना कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले सी निकालेंगे, सी का क्या लिए एक्स, अब एक्स को ए के साथ बी के साथ सी के साथ करेंगे, देखिए तो एक्स ए एक्स बी एक्स सी आया ना। उसी प्रकार y करने वाले हैं तो y a y b y c, इसी को सब एलिमेंट को पेयर वाइज में लिखते जाना है, और कोमा देने के साथ साथ हम ब्रैकेट में जब कवर कर देंगे तो यही हमारा क्या कहलाएगा, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। और इसी को जो प्रोसेस होता है इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, यानी कि सीधा सीधी मल्टीप्लाई करना। अगर यहाँ पे D क्रॉस C बोलता तो क्या होता, D क्रॉस C बोलता तो क्या होता, तो सबसे पहले D वाला एलिमेंट लिखेंगे। D में क्या है मेरा A B C, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे A और C का X ले लेंगे, X, उसके बाद A Y ले लेंगे, उसके बाद B X ले लेंगे, उसके बाद B Y ले लेंगे, उसके बाद C आता है ना, हाँ, तो C एक्स ले लेंगे और सी वाई ले लेंगे, बस यही आ गया। देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब का छोटा सा प्यारा सा लोगो दिया गया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, अगर अभी भी सिस्टेमैटिक वे में पढ़ने के लिए इच्छुक स्टार्ट हो गए तो, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सी क्रॉस डी और डी क्रॉस सी एकदम अलग अलग बातें हैं, और एलिमेंट आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये आगे पीछे करके लिखने वाला बात अलग अलग होता है। तो चलिए ना कुछ बात करने वाले हैं, कुछ क्या बात करने वाले हैं, कुछ प्रॉपर्टी में आते हैं, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी में आते हैं तब बात अच्छे बनेगी, ठीक है, क्योंकि वैसे मजा नहीं आएगा। तो थोड़ा सा पॉज करके ही प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ध्यान दीजिएगा ये चारों प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होने वाला है, 4 प्रॉपर्टी कवर करेंगे अभी के लिए, बाकी का बाद में, है ना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था, एक सेकेंड, हाँ, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आता है, वीडियो स्टार्ट है या नहीं है स्टार्ट है, हाँ, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आता है, जो अभी हम लोग पढ़े हैं ना वही चीज लिखने वाले हैं, ठीक है। क्या हो गया, हाँ, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारा, कि जो ए बी है, ये जो ए बी है, ए बी एंड बी ए, अभी जस्ट हम बताएं, ए बी का मतलब
ए जो सेट ए रहेगा वो फर्स्ट में, बी बाद में। ए बी और बी ए का मतलब बी वाला सेट वाला एलिमेंट पहले आएगा, यानी कि ये दोनों सेम नहीं रहेगा। आर नोट सेम, आर नोट सेम, ठीक है, नोट सेम। दैट इज यहाँ पे क्या लिख, ये अगर लिखना चाहिएगा तो लिख सकते हैं, वरना तो पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, लेकिन अपना कॉपी में भी लिखिए ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए। सेकेंड आते हैं, सेकेंड क्या बोला है, सेकेंड क्या बोला जाता है, मान लीजिए ये ए क्रॉस बी अगर निकाले, ए क्रॉस बी, अभी जस्ट हम निकाल के दिखाएं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए क्रॉस बी निकाले, यहाँ पे पी क्रॉस क्यू निकाले और क्यू क्रॉस पी निकाले, एक में आया रेड 1 और एक में आया 1 रेड, और अभी जस्ट कवर बताएं कि ए बी और बी ए बराबर नहीं होता, यानी कि रेड 1 और 1 रेड भी बराबर नहीं होगा, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए भी बराबर नहीं होगा जब तक यहाँ पे अनलेस, अगर दोनों बराबर हुआ तब अलग बात है, जब तक ए बराबर बी ना हो, यानी कि सीधा सीधी बात, ए और बी बराबर होगा तो वो तो एक ही सेट हो जाएगा, और एक सेट होगा तो ए क्रॉस ए बराबर ए क्रॉस ए, है ना। लेकिन इन जनरल डायरेक्ट आपको जानना है ए क्रॉस बी नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए होता है, ठीक है ना, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए होता है। हम लोग को थर्ड में जाना है, थर्ड में जाना है, ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, थर्ड में जाना है, क्या बोला जा रहा है ना, साइज ऑफ, मतलब देखिए एक कार्डिनल नंबर हम बताए थे ना सेट में, कि कार्डिनल नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ठीक है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। इसको एग्जांपल के साथ चलते हैं, इसको एग्जांपल के साथ चलते हैं, मान लीजिए ए में आपका 1 2 दो एलिमेंट है, बी में मान लीजिए आपके पास 3 एलिमेंट है ए बी सी, मान लीजिए आपके पास 3 एलिमेंट है ए बी सी। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको एग्जांपल के साथ ही कवर करते हैं, ज्यादा जल्दी पढ़ाने से क्या फायदा, जब समझ में ही नहीं आया तो ए क्रॉस बी निकालते हैं, ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे हम, ए वाला एलिमेंट पहले, ए वाला एलिमेंट पहले लेंगे, तो ए वाला एलिमेंट क्या आया, सबसे पहले 1 दिख रहा है ना, हाँ 1, और यहाँ बी वाले से आएंगे तो 1 को सबसे पहले हम ए के साथ करेंगे, 1 को बी के साथ, फिर 1 को सी के साथ करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, तो ये आपका आया 1 ए, फिर आया आपका 1 बी, फिर आया आपका 1 सी, उसके बाद ये कोमा चलते रहेगा, उसके बाद सेकेंड 2 नंबर, तो 2 ए 2 बी और ये आएगा आपका 2 सी, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। सिमिलरली अगर हम आपको बी क्रॉस ए निकालने बोले तो, बी क्रॉस ए निकालने बोले तो, बी क्रॉस ए निकालने बोले तो भले ही वो अलग होगा, बी क्रॉस से क्या होगा, बी वाला एलिमेंट पहले, बी वाला एलिमेंट पहले, बी वाला एलिमेंट क्या है फर्स्ट में ए, तो ए को 1 के साथ, ए को 2 के साथ, उसी प्रकार बी को 1 के साथ, बी को 2 के साथ, इसी प्रकार काम करना है, यानी कि ये आएगा आपका A1, आएगा आपका A2, और फिर B1, फिर आएगा आपका B2, फिर आएगा आपका C1, फिर आपका C2। ये बोलने क्या जा रहे हैं वो ध्यान दीजिए। चलिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकाल लिए, आपको पता कार्डिनल नंबर क्या होता है, कार्डिनल नंबर क्या होता है, कार्डिनल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं कैसे, यहीं पे लिख देते हैं, हाँ कौन सा कलर ले ले, ये कलर लेते हैं। कार्डिनल नंबर क्या होता है यहीं पे कवर करते हैं, ठीक है, थर्ड वाला में ही चल रहा है। कार्डिनल नंबर में क्या होता है, छोड़िए इसको नीचे कवर करते हैं, 4 वाला वहां पे लिख लेंगे। तो कार्डिनल एन ए का मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ ए, ए में कितना एलिमेंट है, ए में कितना एलिमेंट है सर, देखिए ए में 1 2 यानी कि 2 एलिमेंट आ गया, ठीक है। उसी प्रकार एन बी का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, बी में कितना है 1 2 3, यानी कि ये आ गया आपका 3, ठीक है। ध्यान दीजिए 1 ए आया और ये A1 आया, ये दोनों बराबर नहीं है, अभी जस्ट कुछ देर पहले हम करवाए, अगर आगे पीछे भी लिखा हुआ है तो वो बराबर नहीं होता है, ठीक है। ये आया, अभी क्वेश्चन आगे कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, देखिए ए क्रॉस बी भी आपका एक सेट है, गिनिए तो इसमें कितना एलिमेंट है, इसमें एलिमेंट है 1, यहाँ 2, यहाँ 3 4 5 6, यानी कि ये आया आपका 6, ठीक है। और लास्टली आपका आएगा एन क्रॉस बी, एक बी क्रॉस है, ये बैक क्यों नहीं हो रहा, थोड़ा सा रुकिएगा, तो बी क्रॉस ए, हाँ
यहाँ पे नंबर ऑफ बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए में कितना एलिमेंट है, 1 2 3, ये जो ब्रैकेट बंद होता है तो उसको एक ही गिनते हैं, 4 5 6, तो यानी कि ये भी आपका 6 आ गया, आपके पास 6 आ गया। तो थ्योरी क्या कहने वाला है वो ध्यान दीजिएगा, थ्योरी क्या कहने वाला है कि अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोलने वाले क्या है कि जब नंबर ऑफ ए क्रॉस बी निकालने के लिए बोला जाए तो इसको आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए इनटू नंबर ऑफ बी, बोल सकते हैं हाँ या ना। देखिए तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना आया, 6 आया, और ए का कितना 2 इंटू 3, यानी कि जब ए क्रॉस बी का एलिमेंट निकालने के लिए बोला जाए ना, ए क्रॉस बी को निकालने के लिए बोला जाए ना, तो आपको ए और बी वाला एलिमेंट को ही मल्टीप्लाई करना होता है, और ये भी बराबर होता है बी क्रॉस ए के। नंबर ऑफ एलिमेंट केवल बराबर होता है, भले एलिमेंट्स इक्वल ना ही हो तब भी चलेगा, पर नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होता है। और ये एक इंपॉर्टेंट आता है आपके पास क्या, फॉर्मूला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आता है फॉर्मूला, तो इसको नोट करिएगा कि जब आपको ए क्रॉस बी का एलिमेंट पूछे तो आप ए वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करिएगा बी वाले एलिमेंट के साथ, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको कवर जरूर करिएगा। आते 4 नंबर और एक लास्ट नंबर, 4 नंबर, मान लीजिए ए आपका इम्पिटी सेट है, इम्पिटी सेट को हम लोग 5 से डिनोट करते हैं, 5, और बी आपका आगे कोई भी एलिमेंट एनी सेट आ गया, एनी सेट, तो बताइए नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी का मतलब नंबर ऑफ ए इनटू नंबर ऑफ बी, और नंबर ऑफ ए जब आपका इम्पिटी सेट है, ए जब आपका इम्पिटी सेट है तो नंबर ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, 0, नंबर ऑफ ए का एलिमेंट क्या हो गया, 0। अब यहाँ पे नंबर ऑफ बी में कितना भी एलिमेंट हो वो हमेशा क्या देगा, 0 देगा। तो ये आपको समझ में आना पड़ेगा कि इम्पिटी में नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होता है, वो सबको पता है कि अगर कभी भी 2 सेट है और एक सेट इम्पिटी सेट है तो हमेशा ए क्रॉस बी भी मेरा इम्पिटी सेट आएगा, हमेशा इम्पिटी सेट ही आएगा, वो समझना पड़ेगा कि अगर कभी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं इम्पिटी सेट के साथ तो वो इम्पिटी सेट ही आएगा। तो होप आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट का बेसिक नॉलेज कवर हो गया होगा। आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो अब कनेक्ट करते हैं क्वेश्चन की ओर। ये कंप्लीट थ्योरी था कार्टेशियन प्रोडक्ट पे, आप जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे तो वो समझ में आते जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, उसको कवर कर लेते हैं। टाइम रहेगा तभी क्वेश्चन करेंगे, वरना क्लास आगे जंप कर देंगे, और ज्यादा जबरदस्ती नहीं पढ़ना, हम लोग को टाइम के अनुसार ही पढ़ना है। 30-35 मिनट का वीडियो काफी होता है, ठीक है। ये दोनों बराबर नहीं होता, वो ये थ्योरी कंप्लीट होना चाहिए। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन में, 1-2 क्वेश्चन बना लेते हैं ना, उसके बाद बाकी को बाद में छोड़ देंगे, ठीक है। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि x+1 और y-1 इज इक्वल्स टू 3 1 तो फाइंड x5। ध्यान दीजिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, जब भी ऐसा दिया जाए कि 2 पेयर y जैसे बराबर दिया जाए, रुकिएगा, हाँ, ये एक बराबर इसके बराबर हो तो हमेशा क्या करना है, ध्यान दीजिए, ये जो फर्स्ट वाला फर्स्ट के बराबर होगा, सेकेंड वाला सेकेंड के बराबर होगा, ठीक है। हमेशा फर्स्ट वाला फर्स्ट के बराबर, सेकेंड वाला सेकेंड के बराबर। तो सॉल्यूशन में आते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर x+1 इज इक्वल्स टू 3 एंड y-2 इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं x+1 इज इक्वल्स टू 3 से x इज इक्वल्स टू 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2, और यहां से निकाल सकते हैं y इज इक्वल्स टू 1 + 2 इज इक्वल्स टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 3। ये ध्यान दीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, 1 नंबर में अक्सर पूछा जाता है। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन दे देगा, यहाँ पे इजली से 3 1 था, वहां पे दे देगा 3/2, इस प्रकार से कुछ नंबर दे दिया जाएगा, पर क्वेश्चन यही पूछा जाता है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। एक बात और, अभी जो क्वेश्चन करवाएंगे कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी है और कुछ क्वेश्चन जैसे में आप लोगों को ये साइड का बुक से भी क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन भर के क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम में, देख रहे हैं इतना क्वेश्चन 1 9 7 8, मतलब क्वेश्चन बहुत चलेगा। उसके
उसके बाद ही रिलेशन ऑन सेट आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सब कवर करना है, इसलिए पढ़ाई हमारे चैनल पे बेस्ट हो रहा है, तो सपोर्ट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करके भी सपोर्ट करिए। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ब्लर तो नहीं ना दिख रहा है? ठीक हो जाएगा, 1-2 सेकेंड में ठीक हो जाएगा। हाँ, क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, वो ब्लर हो गया, एक सेकेंड थोड़ा सा ठीक ही कर देते हैं। हाँ, अब होप आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है ना। हाँ, क्या बोला गया कि हाँ, P A B C दिया गया है, Q दिया गया है R, फॉर्म द सेट P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P आर दो टू प्रोडक्ट इक्वल। सबसे पहला बात, P क्रॉस Q और Q क्रॉस P इक्वल होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, ठीक है ना। वो तो आपको कब इक्वल होगा, जब ये P और Q दोनों बराबर होगा तब इक्वल होगा। लेकिन P देख रहे हैं A B C अलग है और Q R भी अलग है, इक्वल होगा ही नहीं। लेकिन चलिए ना इसको प्रूफ करते हैं, प्रूफ करते हैं। क्या बोला गया, सबसे पहले P और Q दिया गया, हम डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं। P क्रॉस Q निकालने बोला गया है, तो P वाला एलिमेंट यानी कि P वाला एलिमेंट क्या आपका A B C क्रॉस Q वाला एलिमेंट क्या आपका R। तो चलिए P क्रॉस Q R निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हाँ कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले A को R के साथ, B को R के साथ, फिर C को R के साथ, ये ना लिखते हैं, तो यही लिखना ही है हम लोगों को। हाँ, तो A R, उसके बाद B R और उसके बाद C R, यही लिख दिए। हो गया मेरा P क्रॉस Q। आते हैं Q क्रॉस P पे, Q क्रॉस P पे लिखने वाले तो सबसे पहले क्या Q को लिखेंगे और उसके बाद A B C। जितना थ्योरी था वो कंप्लीट हो गया, बस इसमें भी वही काम करेंगे। Q को R को A के साथ, R को B के साथ और R को C के साथ करने वाले हैं। तो वापस से आते हैं, बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ देख सकते हैं RA, फिर RB, फिर RC, और हम लोग क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पे इक्वेशन 1 दे दीजिए, इक्वेशन 2 दे दीजिए। तो यहाँ पे हम लोगों को पता है कि ए आर नॉट इक्वल्स टू आर ए, बराबर नहीं होता है। देयरफॉर फ्रॉम वन P क्रॉस Q नॉट इक्वल्स टू Q क्रॉस P, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आगे आते हैं, आगे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन क्या बोला गया, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसलिए हम इसको लिए हैं। ए दिया गया 1 2 3, बी दिया गया 3 4, सी दिया गया 4 5 6। यहाँ पे ये इंटरसेक्शन है और ये यूनियन है। डेफिनेटली आप लोग सेट में पढ़े, नहीं पढ़े तो वो देख के आइए, क्योंकि यहाँ पे कवर नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो ये ए बी सी आ गया। सबसे पहले फाइंड करने बोला, क्या फाइंड करने बोला, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना, इंटरसेक्शन सी। तो चलिए हम लोग निकालने वाले हैं। सबसे पहला बात, हमको बी इंटरसेक्शन सी चाहिए होगा, तो चलिए ना सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, ए वाला एलिमेंट, सॉल्यूशन यहीं पे हम डाल रहे हैं। ए वाला एलिमेंट, तो ए वाला एलिमेंट क्या है, ए में क्या क्या है, ए में क्या क्या है आपका 1 2 3, बीच में क्रॉस तो क्रॉस आया। अब बी इंटरसेक्शन सी लिखने वाले हैं, बी और सी के बीच में इंटरसेक्शन करने वाले हैं। कौन सा कॉमन है देखिए, तो यहाँ पे मेरा 3 4 और यहाँ पे 4 5 6, दोनों में कॉमन डेफिनेटली मेरा 4 है, तो 4 लिखेंगे। अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट करने बोला गया, तो लिखेंगे 1 4, यहाँ पे लिखेंगे 2 4 और यहाँ पे लिखेंगे 3 4। बस यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार अगर यहाँ पे थर्ड वाले क्वेश्चन में कवर कर लेते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, ए क्रॉस बी यूनियन सी बोला जाए, बी यूनियन सी बोला जाए तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्या करना, सबसे पहले ए बोला है तो ए लिख लेते हैं। ए है 1 2 3, ए 1 2 3, ये वाला ब्रैकेट नहीं आएगा, ये ब्रैकेट आएगा, मिडिल ब्रैकेट, ये बीच में क्रॉस का साइन। और बी यूनियन सी बोला तो बी और सी को कंप्लीट यूनियन लेना है, कंप्लीट यूनियन, यूनियन का मतलब साथ में सबको ले लेना है। तो बी में क्या क्या 3 4,
और सी में क्या क्या है, ऑलरेडी 4 ले चुके हैं, आया 5 6। अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट करने बोला है, ये आप करिएगा। कैसे करना है, 1 को 3 के साथ, तो 1 को 3 के साथ, फिर 1 को 4 के साथ, इसी प्रकार आपको लिखना है। उसी प्रकार जाएगा 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ, इसी प्रकार 6 तक लिखेगा, फिर 3 वाला फिर लिखेगा, और लास्ट में 3 5 और 3 6 जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, अगर नंबर ऑफ पूछे ए क्रॉस बी यूनियन सी पूछे तो कितना होगा, यहाँ पे कितना एलिमेंट 3, यहाँ पे कितना एलिमेंट 4, तो 4 तिया 12 एलिमेंट हो जाएगा। तो यानी कि जब गुना करिएगा तो 12 एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो ये चीज भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। हम सेकेंड या फोर्थ से एक क्वेश्चन बनाएंगे, तो चलिए हम बनाते सेकेंड वाला और 4 वाला आपको होमवर्क देंगे। थर्ड क्या बोला, ए क्रॉस बी बोला, बीच में इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी बोला। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालिए, और ए क्रॉस बी निकालते हैं, पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो ए कितना है, ए मेरा 1 2 3। चलिए एकदम फ्रेश से बनाइए। सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालने बोला ना, तो हाँ वही निकालते हैं। सबसे पहले ए कितना है, 1 2 3 हो गया। बीच में क्रॉस, किसको निकालने बोला है, बी मेरा कितना है 3 4, बी में मेरा कितना है 3 4, ये हो गया कंप्लीट। इसको बंद करते हुए बीच में इंटरसेक्शन का साइन देंगे, बीच में इंटरसेक्शन का साइन देंगे। ये क्या हुआ, थोड़ा सा बीच में इंटरसेक्शन का साइन देंगे, जैसे क्वेश्चन में दिया गया वैसे ही। उसके बाद ए फिर से लिखना है, ए मेरा 1 2 3 आया, और इसका क्रॉस करवाना यहाँ पे लिख रहे हैं सी के साथ। तो सी मेरा क्या था, मेरा 4 5 6, सी मेरा क्या था 4 5 6। तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 5 6। आगे बढ़ते हैं, अब हमको क्रॉस करने बोला है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या लिखेंगे, 1 3, उसके बाद 1 4, उस 2 का वाला 2 3, अरे ये मिट गया, ये क्रॉस है, हाँ ठीक है, 2 3, उसके बाद 2 4, उसके बाद 3 3 3 3, उसके बाद 3 4, जितना भी होता सब लिखिए, और ये कंप्लीट ब्रैकेट, और बीच में इंटरसेक्शन का साइन, उसको इंटरसेक्शन का साइन दीजिए। अब हम लोग इसका काम करने वाले हैं, थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। इसको क्या लिखेगा, 1 4, उसके बाद 1 5, उसके बाद 1 6, उसके बाद 2 4, उसके बाद 2 5, उसके बाद 2 6, लास्ट में 3 4 3 5 एंड 3 6, ये कंप्लीट ब्रैकेट। आप ध्यान दीजिए, हमको इसमें और इसमें इंटरसेक्शन करने बोला है। इंटरसेक्शन करने का मतलब जो कॉमन है उसको उठा लीजिए। देखो तो यहाँ पे 1 3 है, वहां पे 1 3 है, नहीं है। यहाँ 1 4 है, वहां पे 1 4 है, हाँ है। देखिए यहाँ पे भी 1/4, यहाँ पे 1 4, तो 1 4 उठा लिए, 1 4 उठा लिए। यहाँ पे 2 3, वहां पे 2 3 है, नहीं है, नहीं है। 2 4 है यहाँ पे, वहां पे भी 2 4 है, तो हम लोग 2 4 उठा लिए, आ गया ना। उसके बाद 3 3 आते हैं, 3 3 देखिए यहाँ पे 3 दूनी 6, यानी कि 3 दूनी 6 6, सही है, मतलब प्रोडक्ट सही है। 3 3 है वहां पे, नहीं है 3 3, 3 4 है डेफिनेटली, यहाँ पे भी 3 4 और यहाँ पे भी 3 4, तो यहाँ से उठा लिए 3 4। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वैसे क्वेश्चन और है हमारे पास, क्वेश्चन ही नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसके बाद वाले क्लास में हम लोग आगे का चैप्टर पे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ज्यादा क्लास लेकर के दिमाग को होच पोच नहीं करना है, क्लास को यहीं पे पॉज करते हैं। और वैसे ये चैप्टर भी खत्म नहीं हुआ है, चलेगा 5-6 क्लास और चलेगा, तो पढ़ाई करते रहिए, सपोर्ट करिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। आप अपना कमेंट और अपना व्यू कमेंट में जरूर बताइए कि क्लास आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। पढ़ाई करते रहिए और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। आर्यन मैथ स्कूल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके।